Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 6. आज का जो लेक्चर है वो है थर्मोग्रामेट्री एंड एब्रीवेटेड एज टीजी या इसको थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, उसको टीजीए से डिनोट करते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके डिफिनीशन और इसके लिए जो अपरेटस यूज़ होते हैं उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में आते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ ए सैंपल इज़ ऑफन वन ऑफ द अर्लीस्ट क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स वी डू। अब थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस में चूँकि वी आर monitoring, we are determining the change in mass under the influence of temperature or heat। तो इसलिए ये जो मास डिटरमिन करना ये एक ओल्डेस्ट टेक्निक है या एक ओल्डेस्ट एक्सपेरिमेंट है जो कि हम काफ़ी अरसे से या काफ़ी टाइम से हम वेंग लेते हैं या वेट करते हैं चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को हम वेट उसका करते हैं। एवरी डे मेनी पोर्शन ऑफ फूड्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंटेनर्स, केमिकल्स, पॉलीमर्स और इंजीनियरिंग पार्ट्स आर वेड एंड रिकॉर्डेड। रोज़ाना हम चीज़ों को तोलते हैं। The extension of this simple technique into analysis provides the discipline of gravimetric analysis। इसको हम gravimetric analysis का नाम देते हैं। This has been defined as quantitative analysis by weight and is the process of isolating and weighing an element or a definite compound of the element in as pure a form as possible। कि इसमें we are basically determine the weight or mass of a substance which are highly purer। A gravimetric experiment to determine water of crystallization and to study oxidation and reduction are used to teach the principle of stoichiometry, formulas and analysis। Gravimetric analysis में basically we are determining the hydrated water या ऑक्सीडेशन प्रोसेस या रिडक्शन प्रोसेस और फिर उसको यूज़ करते हैं फॉर स्टाइकोमेट्री, फार्मूला और एनालिसिस के लिए। Many gravimetric techniques involve a reaction to produce a definite compound and then heating it to convert to a stable material of known composition। ये चूँकि gravimetric analysis आप लोगों ने पढ़ी होगी और पढ़ा भी है। In gravimetric analysis we are determining the mass। अब उसमें मास कैसे डिटरमिन करते हैं? एक सोल्यूशन है, उसको प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाल लेते हैं। डेट प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट रिएक्ट विद द इनलाइट एंड कन्वर्ट डेट इनलाइट इनटू एन insoluble part of the solution and then that precipitate is filtered, washed and then weighed। तो ये एक प्रोसेस है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें भी हम बेसिकली वी आर डिटरमिनिंग द मास। तो ये उस ग्राविमेट्रिक एनालिसिस या ग्राविमेट्रिक टेक्निक की तरफ वो इशारा है। फॉर एग्जांपल अब ये एक एग्जांपल है, बिस्मत में भी प्रेसिपिटेटेड एज ए कफ फ्यूरान कॉम्प्लेक्स। ये कफ फ्यूरान दिस इज़ ए प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट रिएक्ट विद द बिस्मत टू convert this bismuth into bismuth oxides, but must then be ignited strongly to give the stable oxide of the bismuth
यानी बिस्मुथ ऑक्साइड. The samples that the analyst is given need to be studied in the form as received, and frequently this neither is a definite compound nor it is pure. जो precipitate हमारे पास आता है वो एक प्योर कंपाउंड नहीं होता और न वो प्योर होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं. While we shall try to perform quantitative analysis, the answer will often be very dependent on the treatment regime. regime का मतलब सिस्टम, apparatus, इसकी काफ़ी सारी मीनिंग है, and the method of the analysis. While we shall try to perform quantitative analysis, the answer will often be very dependent. कि जिस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि थर्मल टेक्निक या थर्मल मेथड्स दे डिपेंड अपॉन सम पैरामीटर्स. तो उसमें अपरेटस भी है, सैम्पल्स भी है, काफ़ी सारे हैं. तो उसकी तरफ उन्होंने इशारा दिया है कि ट्रीटमेंट रिजिम या जो उसका प्रोसेस है उस पर काफ़ी डिपेंड कर लेता है, जो हमने ऑलरेडी फैक्टर अफेक्टिंग थर्मल रिजल्ट्स में हमने पढ़ा था. एज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सैंपल ऑफ सॉइल में बी measured by drawing below 100 degree centigrade and its content of the organic materials by igniting it around 500 डिग्री सेल्सियस. अब इसको देख ले कि जो मॉइस्चर है, चूँकि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इवापोरेट हो जाते हैं, वो सॉलिड सैंपल को छोड़ देते हैं, यानी इवापोरेट होते हैं या इवॉल्व हो जाते हैं. लेकिन जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स है वो आसानी से इस तरह नहीं जाती, तो उसके लिए हाई टेम्परेचर ज़रूरी है और वो 500 डिग्री सेल्सियस तक तकरीबन वो ख़त्म हो जाते हैं. If we can follow all the effects of heat on the changing mass of the sample, we should be able to extract information on the stage of analysis and on the temperature needed to bring each stage to completions. अगर हम सैंपल को हीट करते हैं तो डिफरेंट चेंजेस टेक्स प्लेस and we can analyze each change at each steps. Measurement of mass on a balance is done by the process of weighing. जो हम मास मेजर करते हैं वो बैलेंस से जब हम सैंपल उसके ऊपर रखते हैं. That is, balance compare the unknown mass with a standard mass by comparing their weights, which have the unit of force Newton and the magnitude of the mass time gravitational acceleration. The mass of a body stays constant, but the weight will alter if the acceleration acting on the body alters. ये सिंपल सी बात है कि मास और वेट में क्या फ़र्क है, तो वो उस फ़र्क की बात कर रहे हैं कि मास जो है वो स्टेबल होता है या कांस्टेंट होता है, जबकि वेट जो है इट चेंजेस विद एज द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आते हैं कि जो थर्मोग्रामेट्री है इसका बैकग्राउंड क्या है. द ओरिजिन ऑफ द थर्मोग्रामेट्री हैज़ बीन फुली डॉक्यूमेंटेड बाय द डोअल कीच डोलेमोर एंड Wendlandt. These are some scientists who performed different thermal techniques. The most significant contribution was made by Honda in 1915, who used a lever arm balance fitted with an electrical furnace to investigate manganese ऑक्सीसाल्ट्स. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि होंडा कंपनी ने जो है एक फर्नेस या बैलेंस को इन्वेंट किया था
तो इसलिए उसकी तरफ इशारा है कि उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है थर्मल मेथड्स में। उन्होंने ऐसे बैलेंस जो है इन्वेंट किए थे जो कि हम उससे मास चेंज जो है उसको मुहैया कर ली। सिंपल एक्सपेरिमेंटल apparatus has been described which uses modified manual analytical balances and control electric furnaces. The Chewinard scientist हैं, thermobalance was the first to record weight change automatically using a photographic method. This was used extensively from 1936 by Dowell and other scientists. The development of the electronic microbalance allowed smaller samples and furnaces to be used and work to be carried out in controlled atmosphere and in vacuum. अब आते हैं कि डिफिनीशन डेट वाज द बैकग्राउंड ऑफ थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस। अब हम इसके डिफिनीशन जो है एक्सप्लेन करते हैं कि थर्मोग्रामेट्री है क्या चीज़ और इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। थर्मोग्रामेट्री या थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस भी इसको कहते हैं, इज़ ए टेक्निक इन विच द मास ऑफ द सैम्पल इज़ monitored against time or temperature. इन केस ऑफ ज़्यादातर टेम्परेचर होता है, लेकिन इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन पर हम टाइम लेते हैं। अगेंस्ट टाइम और टेम्परेचर while the temperature of the sample in a specified atmosphere is programmed. कि basically we are monitoring, we are analyzing any change in mass under the effect of temperature, तो इसको कहते हैं thermogrammetry. It should be recognized that several manufacturers and users prefer to call this technique thermogrammetric analysis, जिसको TGA का नाम देते हैं। The apparatus is called a thermobalance or less frequently a thermogrammetric analyzer. इसको ज़्यादातर थर्मोबैलेंस ही कहते हैं उस apparatus को जिसमें हम मास चेंज जो है उसको मेजर कर लेते हैं। In order to enhance the steps in the thermogrammetric curve, the derivative thermogrammetric DTG trace is frequently drawn. हाँ, ये इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस बेसिकली होता ये है कि चूँकि जब हम थर्मोग्रामेट्री का जो कर्व्स होता है द चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसमें जो एक्सट्रापोलेशन करते हैं, तो हम मैनुअली एक्सट्रापोलेशन करते हैं। उस एक्सट्रापोलेशन के दौरान हमसे गलती के चांसेस ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास पीक आता है, उधर हम एक्सट्रापोलेशन नहीं करते, तो दैट इज़ मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू द थर्मोग्रामेट्री। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम ज़्यादातर डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस या उनका उसका जो ग्राफ है दैट इज़ ओवरलैप ऑन द thermogrammetric analysis. Remember that this is the plot of the rate of the mass change with time, mass change with respect to time. ये जो है डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्रिक का प्लाट है। अब ये आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाला जो है TGA है, ये देख ले आप, इस तरह आ रहा है। जब हम सैंपल को इधर से हीट कर रहे हैं, दिस इज़ द टेम्परेचर, ये जो है हमारे पास मास चेंज, द चेंज इन मास। या अब इन केस ऑफ DTG हमारे पास पीक आ रही हैं इधर,
देयर इज़ नो नीड टू एक्स्ट्रापोलेट। अब इधर जो है हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो ये स्टेबल है। फिर उसके बाद जब कोई कंपोनेंट इवापोरेट होते हैं तो उसका मास जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो वो कम हो जाता है इस तरह आके। अब ये देख ली कि ये पीक जो है इधर बहुत स्मॉल नज़र आ रहा है, इधर ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। इधर देख लो, ये दिस इज़ मोर विजिबल एंड मोर शार्प एज़ कम्पेयर टू दिस पीक। इसी तरह इधर भी देख सकते हैं आप, यही जो है दिस इज़ द, तो DTG यानी डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्री रिजल्ट इज़ मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू द TGA। तो ये एक दिस इज़ थर्मोग्राम, दिस इज़ नोन एज थर्मोग्राम। इसकी मोर देन डजन नाम है। इसको थर्मोग्राम भी कहते हैं, इसको डेरिवेटिव थर्मोखर्व भी कहते हैं, डेरिवेटिव थर्मोग्राम भी कहते हैं, और इसको जो है पायरालिसिस कर्व भी कहते हैं। तो काफ़ी सारे नाम हैं बुक्स में, इनके 12-13 से ज़्यादा जो है इसके नाम है। तो इधर एनी प्रॉपर्टी और इधर जो है हमारे पास टेम्परेचर होता है। अपरेटस की तरफ आते हैं कि कौन से अपरेटस जो है थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं। As with most thermal analysis system, the thermobalance has four major parts: the electro balance and its controller, the furnace and temperature sensor, the programmer or computer, the recorder, plotter और data acquisition device या system। ये 4 components होते हैं complete thermo balance का। अब बैलेंस की तरफ आते हैं। द बैलेंस यूज्ड इन मेनी ऑफ द कमर्शियल अपरेटी, यानी दिस इज़ द प्लूरल ऑफ apparatus, is a modified electronic microbalance. One example is shown in figure 2.3. उधर example दिया है। The lightweight arm is pivoted about an electrical coil suspended in a magnetic field. Pivoted का मतलब है a fixed point supporting something which turns or balances. पिवोट आप लोग उस एक पॉइंट होती है, जिस तरह आप लोगों ने चाकू या नाइफ देखा है, जो वो चाकू आप लोगों ने देखा होगा जब वो ओपन होता है या वो उसको बंद कर लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो जहाँ वो एक पॉइंट पे उसको फिक्स किया जाता है तो उससे वो नहीं निकलता, तो वो बंद करते हैं। तो वो जो जहाँ वो फिक्स होता है, यानी जहाँ उसको एक कील लगाया जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं पिवोट, और इस प्रोसेस को कहते हैं पिवोटेड। ये एक टिपिकल डायग्राम है थर्मोबैलेंस सिस्टम का। ये इलेक्ट्रो बैलेंस है, ये कंप्लीट ये बैलेंस कंट्रोल यूनिट है, प्रोग्रामर है, रिकॉर्डर और कंप्यूटर है। ये जो है दिस इज़ बेसिकली फर्नेस, और उनके साथ कुछ चीज़ें जो है वो लगी हैं। सैंपल इधर है, फर्नेस, ये फर्नेस है, थर्मोकपल यूज्ड टू सेंस द टेम्परेचर, ये गैस आउट, गैस इन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सैंपल इधर रखा जाता है, ये थर्मोकपल है। थर्मोकपल इज़ ए टेम्परेचर सेंसर, ये टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। ये सैंपल है। फर्नेस का फंक्शन जो है इट हीट द सैंपल थर्मो। तो ये इलेक्ट्रोथर्मोबैलेंस ये कंप्लीट सेटअप है। और फिर ये बैलेंस को कंट्रोल करते हैं कि किस रेट से हम सैंपल को हीट करेंगे और किस हद तक हमें हीट करना है। दिस इज़ द प्रोग्रामर, दिस इज़ द रिकॉर्डर, कंप्यूटर जो है उनके साथ लगा हुआ होता है।
ये भी ए स्कीमेटिक ऑफ ए माइक्रो बैलेंस। ये ए जो है ये लैंप है, इधर ये बी शटर है, सी जो है फोटो सेल है। अब ये भी आपको नज़र आ रहा है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये इधर जो है मैग्नेट लगा है, ये इन पोल है, ये साउथ पोल है। ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये एक बीम है, ये दिस इज़ आर्म बीम, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कम्प्लीटली बीम है। इस बीम के साथ इधर जो है एक पलड़ा या पेन जो है लगा हुआ है, इसमें सैंपल रखते हैं, इसमें काउंटर बैलेंस या स्टैंडर्ड रखते हैं। और ये जो है आपको नज़र आए, दिस इज़ द रेडिएशन या लाइट सोर्स, रेडिएशन पास होती है यहाँ से। बी जो है शटर है, इसको ओपन या क्लोज करते हैं। ये सी आपको नज़र आए, दिस इज़ द डिटेक्टर। वो ये एनी चेंज इन मास जो है वो इसको हम डिटेक्ट करते हैं। The position of the arm या arm is measured by any optical sensor, and any deflection causes a current to be supplied to the coil which restore it to the null position. ये आप इधर देख सकते हैं कि ये बैलेंस आर्म है, ये जो आपको एक ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली आर्म। जिस तरह हम आर्म बैलेंस यूज़ करते हैं, एक साइड पे इधर एक पलड़ा होता है या पेन होता है, दूसरे पलड़ा होता है, इधर सैंपल रखते हैं, इधर काउंटर वेट रखते हैं। जब हम इधर सैंपल रखते हैं तो ये अपनी पोजीशन पे होता है, लेकिन जब हम इस सैंपल को हीट करते हैं तो ये चूँकि हल्का हो जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो ये जो बीम है इसका डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये हिलना शुरू कर लेते हैं और इधर से करंट पास होती है और उस करंट को फिर कन्वर्ट करते हैं, यानी उस रेडिएशन को कन्वर्ट करते हैं करंट में और उस करंट को फिर एम्पलीफाई किया जाता है और देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द चेंज इन मास, फिर डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। This is important for maintaining a constant position of the sample in the same zone of the furnace. The sample suspended into the furnace from one arm of the balance is counterbalanced by a tear, either electrically applied to the coil or added to the reference pane. अब जो any change in the बैलेंस आर्म उसको फिर जो है ज़ीरो किया जाता है। टीयर का मतलब उसको फिर ज़ीरो पे वापस लाया जाता है, या उसको करंट को फीड टू द कॉइल और कॉइल को दे देते हैं, या हम उनके साथ रेफरेंस पेन लगाते हैं ताकि उस बैलेंस को अपनी पोजीशन पे रख ले। The balances will often give a resolution of 1 microgram or better and sample size ranging from a few milligram up to 30 gram, यानी हम इतना ग्राम यानी few milligram से लेके 30 ग्राम तक सैंपल एनालाइज कर सकते हैं। With this very high sensitivity, फ्रीडम फ्रॉम वाइब्रेशन इज़ इसेंशियल। हमें सेंसिटिविटी भी चाहिए और जो बैलेंस है वो उसका वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए। सेवरल डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द बैलेंस एंड फर्नेस आर पॉसिबल एज शोन इन फिगर 2.4 एंड द ज्योमेट्री में अफेक्ट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। ये हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कि सैंपल कैसे रखा जाता है। अब ये बैलेंस है, इधर सस्पेंडेड है, ये मास, ये पलड़ा है,
ये फर्नेस है और ये इधर जो है सैंपल होल्डर है। ये इधर देख ली वो टॉप लोडेड इसको कहते हैं, इधर भी वो हैंगिंग फॉर्म में है, इधर जो है साइड लोडेड है, इधर सैंपल रखते हैं ये। दिस इज़ फर्नेस। अब इधर देख ली अरेंजमेंट ऑफ द thermobalances showing the furnace dashed, जो डैश है this is the furnace, this indicates the furnace. Sample position and casing या sample holder, A देख लो, A and B, A and C ये जो है हमारे पास सस्पेंडेड है, बी जो है टॉप लोडिंग, इधर से ये टॉप लोडिंग है, ऊपर से हम सैंपल ऐड करते हैं। डी जो है हॉरिजॉन्टली हम इधर जो है इधर से हम सैंपल लोड करते हैं। द मैग्नेट पोजीशन फॉर क्यूरी पॉइंट कैलिब्रेशन इज शोन इन सी। अगर हमें बाज़ औक़ात हम क्यूरी पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है, चूँकि कोर्स में शामिल नहीं है इसलिए डिटेल में नहीं जाना चाहिए। बाज़ औक़ात हम क्यूरी पॉइंट ऑफ सैंपल जो है डिटरमिन करते हैं तो इधर मैग्नेट पर लगा लेते हैं। The difficulties that may affect the operation of a balance used in conjunction with a furnace are most important. अब कंजंक्शन का मतलब है साथ मिलाना, कि बैलेंस और फर्नेस दोनों को साथ मिलाना ये बहुत सारे डिफ़िकल्टी जो है क्रिएट करती है। वजह क्या है? चूँकि फर्नेस हैज़ हाई टेम्परेचर और जो बैलेंस है उसकी मटेरियल इतनी टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करता बल्कि वो जल जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसलिए जो थर्मोबैलेंस है वो दैट इज़ थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द फर्नेस। द प्रेजेंस ऑफ corrosive or oxidizing gases near the balance mechanism is most undesirable, and the balance enclosure is often purged with an inert gas such as nitrogen at room temperature. चूँकि जो गैस इवॉल्व होते हैं during heating of the sample, these gases are highly reactive. They react with the parts of the balances which is highly corrosive. तो फिर उसके लिए हम पर्ज गैस यूज़ करते हैं जैसे नाइट्रोजन, ताकि उस सारे अंदर से जो एटमॉस्फेयर है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। Problems with static electricity which can cause the attraction of the sample pan onto the glass enclosure may be overcome by coating the surfaces with a conducting film or use of anti-static spray. तो इस प्रॉब्लम को जो हमें आ जाता है इसको हम फिर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी स्टैटिक स्प्रे करते हैं या उसकी जो उसकी कोटिंग करते हैं ताकि उस पर कोई असर ना करे। एन anti-static agent is a compound used for treatment of material or their surfaces in order to reduce or eliminate build up of static electricity. तो ये आज का लेक्चर था, इसकी कुछ पार्ट्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।